दोस्तों नागिन के नाग को अगर कोई भी मार दे तो नागिन 7 जन्मों तक उस बात को नहीं भूल पाती है और अपने नाग के कातिलों का बदला लेने के लिए हमेशा उत्सुक बनी रहती है। कातिल चाहे कहीं भी छुप जाए और कहीं भी पहुंच जाए, परंतु नागिन एक ना एक दिन उस कातिल को ढूंढी निकालती है और जब तक अपने नाग की मृत्यु का बदला पूरा नहीं कर लेती तब तक शांति से नहीं बैठ पाती है। आज हम आपको ऐसी एक घटना बताएंगे और इस घटना को जानने से पहले आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये घटना मध्य प्रदेश से बताई जाती है। मध्य प्रदेश में जब एक वन विभाग अधिकारी ने ये घोषणा कर दी कि इस जंगल को यहाँ से काट दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत सुंदर हाईवे बनाने वाले थे और उस हाईवे को बनाने के लिए मध्य प्रदेश में वो जंगल बहुत गहरा था। तभी उस अधिकारी ने कहा कि इस जंगल की कटाई शुरू करवा दी जाए। स्थानीय लोगों ने उस जंगल को काटना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी मशीनरियों द्वारा उस जंगल को काटना शुरू कर दिया। उस जंगल में तमामों जानवर अपना घर बनाकर रहा करते थे और इसी जंगल में एक नाग नागिन भी रहा करते थे। दोस्तों बहुत से जानवरों ने अपनी जानें गंवा दी और बहुत से जीव तड़प तड़प कर मर गए। तभी इच्छाधारी नाग नागिन ने सोचा कि अब तो ये पूरा जंगल काटा जाएगा, अब हमें भी इस जंगल को छोड़कर कहीं दूसरे जंगल के लिए चलना चाहिए। दोस्तों वो नाग नागिन उस जंगल को छोड़कर जा ही रहे थे। तभी उस वन विभाग के अधिकारी को पता चल जाता है कि यह एक नाग नागिन का जोड़ा है और उसने कुछ मजदूरों से कह करके उस नाग नागिन के जोड़े को मरवाना चाहा। तभी वहाँ से नागिन भाग जाती है और नाग पीछे रह जाता है। नाग को वो मार डालते हैं। नाग की पूर्ण रूप से मौत नहीं हुई थी, वो तो अधमरा था, अभी भी वो जीवित हो सकता था, परंतु उस वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि इसको जला दो और ले जा करके मजदूरों ने उसे जिंदा ही जला दिया। तो ऐसे तैसे करके इच्छाधारी नागिन अपनी जान बचा करके भाग जाती है और जा करके भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाती है। भगवान शिव के आगे फन पटक करके रोने लगती है। तभी भगवान शिव के मंदिर में आकाशवाणी हुई कि आज से 750 साल बाद तेरे नाग का पुनर्जन्म होगा। नागिन इस बात का सब्र करके बैठ जाती है और अपने कातिलों से बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों उसी जंगल में काम बड़े जोर से चल रहा था। नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप बनाया और जा कर के उसी जंगल में उस अधिकारी के पास पहुंच जाती है। नागिन उस अधिकारी को अकेले में ले जाती है और ले जा कर के वहां अपने नाग के रूप में आ जाती है। अधिकारी उसे देख कर के काफ़ी डर जाता है और उसके सामने अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है, परंतु नागिन ने कहा तुम्हें कुछ ध्यान है, हम दोनों एक इच्छाधारी नाग नागिन थे और हम यहाँ से जा रहे थे, तभी तुमने कुछ मजदूरों से ज़बरदस्ती मेरे नाग की मृत्यु करवा दी, परंतु उन बेकसूरों का कोई भी कसूर नहीं था, उनसे तो आपने ज़बरदस्ती मेरे नाग की मौत कराई थी। मेरे नाग के कातिल तो तुम हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो वन विभाग का अधिकारी नागिन के सामने हाथ जोड़ने लगा, परंतु नागिन ने कहा कि हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, जब तुमने मेरे नाग को मारा है तो मैं भी तुम्हें मार डालूंगी। वन विभाग के अधिकारियों ने ये बात अपने दूसरे अधिकारी को बता दी और उन्होंने आकर के कुछ सपेरों को बुला लिया कि इस नागिन को पिटारी में बंद करवा करके इसको भी मार दिया जाए। थोड़ी ही देर बाद कुछ वहाँ सपेरे आ जाते हैं और नागिन को अपने वश में करना चाहते हैं, परंतु नागिन अपने गुस्से के कारण किसी के बस में नहीं हो पाती है। सबसे पहले उन सपेरों को मारती है और बाद में उस वन विभाग के अधिकारी को मार डालती है। दोस्तों जीव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। बेवजह कोई भी नाग नागिन इंसान को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और हमें कभी इन्हें नहीं मारना चाहिए। दोस्तों आपको हमारी अमेजिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।